चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे खौफनाक धोखे की, एक ऐसे छलावे की जो एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये कहानी है एक भुतहा हाईवे की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही डरावनी चेतावनी से। ये सड़क ठीक नहीं है, बाइक को बीच रास्ते में कभी मत रोकना। बस यही एक लाइन और यहीं से देर रात के इस सफर का खौफनाक माहौल बनना शुरू हो जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है, एक सुनसान हाईवे, ऊपर चमकता हुआ पूरा चांद, और उस सड़क पे हैं 40 साल के ऋतिक अपने 12 साल के बेटे नन्नू के साथ बाइक पर घर लौट रहे हैं। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं। नन्नू अपने पापा से पूछ ही लेता है कि माँ ने ऐसी अजीब सी चेतावनी क्यों दी थी। और बस यहीं ऋतिक फैसला करते हैं कि चलो इस सड़क से जुड़ी वो पुरानी डरावनी कहानी बेटे को सुनाई जाए। तो ऋतिक उसे काल के छलावे के बारे में बताते हैं। ये एक तरह की राक्षसी शक्ति है जो कहते हैं 1945 में तिमिर नाम की किसी दूसरी दुनिया से यहाँ आ गई थी। इसका काम क्या है? ये लोगों को, खासकर बच्चों को, डरावने वहम दिखाकर उनके डर को खाकर जिंदा रहती है। और सबसे बड़ी बात, ऋतिक ये सब बता तो रहा है लेकिन इसे सिर्फ एक कहानी मानकर। उसे क्या पता था कि ये कहानी कितनी जल्दी हकीकत बनने वाली है। और बस जैसे ही कहानी खत्म होती है, मानो उसी का इंतजार हो रहा था। जोर का धमाका होता है और बाइक का टायर फट जाता है। उनका सफर अचानक थम जाता है और वो दोनों उस भयानक सन्नाटे में फंस जाते हैं। और टाइमिंग देखिए, घड़ी में बज रहे हैं रात के 11:59। ठीक 12 बजे पास के कब्रिस्तान से एक जोरदार घंटी की आवाज आती है। और जब वो होश संभालते हैं तो पाते हैं कि वो कोहराम कब्रिस्तान के ठीक बाहर खड़े हैं। इससे बुरा क्या हो सकता था? और बस यहीं से हकीकत टूटना शुरू होती है। ये वो पल है जब बाप और बेटे की दुनियाएं दो अलग-अलग हिस्सों में बंटने लगती हैं। नन्नू की नज़र कब्रिस्तान की कोहरे में जाती है और उसका दिल दहल जाता है। वहां एक कब्र के पास हूबहू उसके जैसा एक लड़का खड़ा है, बिल्कुल पीला, बेजान, और वो बस नन्नू को घूर रहा है। वो कांपती आवाज में अपने पापा से पूछता है, अगर मैं यहां हूं तो वो कौन है? लेकिन ऋतिक जब उस तरफ देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं। उसे लगता है बेटा टायर फटने से डर गया है और मजाक कर रहा है। वो उसे डांट देता है। और यही वो पहली सबसे बड़ी गलती थी। यहीं से उनकी हकीकत में वो दरार पड़ती है जो फिर कभी नहीं भर पाती। अब नन्नू के लिए जो हो रहा है वो एक बुरे सपने से कम नहीं। पहले उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो पलटता है, कोई नहीं होता। जब वो वापस सामने देखता है तो उसके पापा और बाइक दोनों गायब हैं और उनकी जगह खड़ा है एक राक्षस जिसकी हरी आंखें हैं, लंबे कान हैं और वो बिल्कुल ऋतिक जैसा दिखता है। वो छलावा अब पूरी तरह से नन्नू के दिमाग पर कब्जा कर चुका था। और ऋतिक को क्या दिख रहा है? उससे कोई राक्षस नहीं दिख रहा, उसे बस अपना बेटा नन्नू दिख रहा है, जो अंधेरे में चीख रहा है, चिल्ला रहा है और पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रहा है। वो पूरी तरह से अनजान है कि उसका बेटा किस खौफ से गुजर रहा है। वो बस उसे एक जिद्दी, डरा हुआ बच्चा समझ रहा है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां ये दो अलग-अलग हकीकतें आपस में टकराती हैं और नतीजा बहुत ही भयानक होता है। तो समझिए यहाँ क्या हो रहा है। नन्नू को दिख रहा है एक भयानक राक्षस जिसने उसे पकड़ रखा है। वहीं ऋतिक को दिख रहा है कि उसने अपने बेटे को पकड़ा हुआ है जो बुरी तरह डरा हुआ है और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है। एक ही पल, एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग-अलग सच। और अब आती है छलावे की सबसे खतरनाक चाल। अचानक नन्नू को दिखता है कि राक्षस गायब हो गया है और कुछ दूरी पर उसके असली पापा खड़े हैं। वो पापा चिल्लाकर खुशी से उनकी तरफ दौड़ता है। ठीक उसी पल ऋतिक को क्या दिखता है? उसे दिखता है कि जिस बेटे को उसने पकड़ा है वो अचानक एक 3 फुट के कंकाल में बदल गया है और वो कंकाल उस पे हमला करने के लिए झपट रहा है। देखा आपने? छलावे ने दोनों को वही दिखाया जिससे अंत सबसे बुरा हो। जाहिर है ऋतिक घबरा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो पास पड़ा लकड़ी का एक मोटा डंडा उठाता है और अपनी तरफ आते उस कंकाल पर पूरी ताकत से वार कर देता है। और बस एक ही पल में वो वहम, वो छलावा टूट जाता है। कंकाल गायब हो चुका है।
उस डंडे के नीचे जमीन पर उसका बेटा नन्नू पड़ा है, बेजान। ऋतिक को एक झटके में एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली है। उसकी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। करीब आधे घंटे बाद पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचती है। ऋतिक को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस की जीप में बैठे हुए वो सुनता है कि एक अफसर दूसरे से कह रहा है कि इस सड़क पर ये पहली बार नहीं हुआ है। ये छलावा पहले भी लोगों से अपनों की जान लेवा चुका है। लेकिन लगता है उस छलावे का मन अभी भी नहीं भरा था। उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक आखिरी, सबसे जालिम चाल अभी बाकी थी। जीप में बैठा ऋतिक पूरी तरह टूट चुका है। तभी उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, पापा, पापा। वो नजर उठाता है तो सामने कोहरे में उसे नन्नू खड़ा दिखाई देता है, जो उसे अपनी तरफ बुला रहा है। वो ये मान ही नहीं पाता कि उसका बेटा मर चुका है। उस आखिरी उम्मीद, उस आखिरी धोखे के सहारे वो चिल्लाता है, मैं आ रहा हूं बेटा। जीप का दरवाजा खोलता है और अपने बेटे तक पहुंचने के लिए सड़क पर छलांग लगा देता है। पर जैसे ही वो कूदता है, वो वहम गायब हो जाता है। सामने सड़क नहीं, एक गहरी अंधेरी खाई थी। और जैसे ही ऋतिक उस खाई में गिरता है, दूर कोहरे में छलावे का वो साया एक आखिरी बार विजयी हंसी हंसता हुआ दिखाई देता है। उसने अपना दूसरा शिकार भी कर लिया था और अब इस कहानी का कोई गवाह नहीं बचा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आखिर वहम कहाँ खत्म होता है और पागलपन कहाँ से शुरू। अगर डर आपकी सच्चाई को बदल सकता है, तो क्या एक भ्रम सिर्फ एक भ्रम रहता है, या फिर वो एक ऐसी हकीकत बन जाता है जिसके नतीजे जानलेवा होते हैं।